क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप कमा सकते हैं ओवर 30 lakhs पर मंथ सेलिंग दिस बेबी प्ले जिम इन amazon.in? जी हाँ, मैं दिखाऊंगा इस वीक के अनबॉक्सिंग एपिसोड में और मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये सिंगल प्रोडक्ट जनरेट करता है ओवर 30 lakhs पर मंथ इन सेल्स ऑन amazon.in। हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इस प्रोडक्ट को और हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज ये प्रोडक्ट इतना अच्छा कर रहा है कि इसको इतना अच्छा सेल्स मिल रहा है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा चीज ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं कर रहा है और इम्प्रूवमेंट चाहिए। और यकीन मानिए ये प्रोडक्ट में बहुत सारा फ्लॉज है जो आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं इससे बहुत ज़्यादा सेल्स ला सकते हैं उस इम्प्रूवमेंट करने के बाद। और अगर आप लोग इस तरीके का रेगुलर अपडेट, न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, केस स्टडीज और इस तरीके का अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को। तो कैसा है इस बेबी प्ले पियानो जिम का मार्केट, नीश भी कह सकते हैं आप इसको। तो हम लोग जाके एक बार चेक करते हैं कैसा है इसका नीश। तो पहले मैं बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसे मिला, हाउ डिड आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो सीरीज बनाया था स्टेप बाय स्टेप ऑन प्रोडक्ट रिसर्च, और उस वीडियो सीरीज में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने, वो वीडियो सीरीज असल में 3 पार्ट सीरीज है, और उस वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 60 प्रोडक्ट रिसर्च किए थे, कुछ 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च मेथड यूज करके, और आखिर में उस वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट में हम लोगों ने जाके 3 प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज किए थे, और उन 3 प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट भी एक प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, एक कीवर्ड जो मैंने सर्च किया है यहाँ पे, ये मुझे इसका ये वाला प्रोडक्ट का टाइटल से मिला है और ये मुझे बहुत रेलिवेंट लगा इसलिए मैंने सर्च किया। तो ये देखिए, ये है इस प्रोडक्ट्स का मार्केट। तो आप रिव्यूज़ देखिए, ये देखिए एक तो बड़ा ब्रांड है फिशर प्राइस, लेकिन उससे भी आगे और भी कंपटीटर्स है जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और उतना बड़ा ब्रांड नहीं है फिशर प्राइस जैसे। तो ये देखिए, इन सब का रैंक देखिए आप, बहुत हाई है। ये हम लोग का जो अनबॉक्सिंग के लिए प्रोडक्ट लिया है, ये भी देखिए। तो ये देखिए, आप अगर नोटिस करेंगे कि एक का रिव्यू बहुत हाई है ये वाला कंपटीटर का। तो लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं जिसको हम लोगों ने ट्रैक किया था, और वो सब डेटा मेरे पास है, मैं अभी शो करूंगा, और उन सब का सेल्स भी बहुत हाई है, और आप देख के यकीन नहीं करेंगे कि इतना कम रिव्यूज़ में भी इतना ज़्यादा सेल्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रिव्यूज़ उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि और भी कंपटीटर्स बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं कम रिव्यूज़ लेके भी। तो उन 60 प्रोडक्ट्स में से कुल मिला के हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे, फाइनलाइज्ड किए थे बाय रिसर्चिंग अ लॉट, और सब कुछ मैंने उस वीडियो सीरीज में दिखाया था। और उन 60 प्रोडक्ट्स में से जो 3 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने फाइनलाइज किया था, ये प्रोडक्ट उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। तो वो सब वीडियो सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड था फॉर बिगिनर्स, और अगर आप एडवांस सेलर्स है तो आपको भी कुछ ना कुछ नगेट्स जरूर मिलेगा। देखिए बाकी सब कंप्यूटर्स को, उन सब का रैंक्स भी आप नोटिस करें, ये बहुत अच्छा रैंक है और आप सबको बहुत हाई सेल्स मिल रहा है। रैंक्स देखिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके अभी मेरा जो स्प्रेडशीट है जिसमें हम लोग ट्रैक किए थे, जो हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे और प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियो सीरीज बना रहे थे, तो हम लोग क्या किया था, मैंने ये प्रोडक्ट का बाकी सब कंपटीटर्स को ट्रैक किया था, उनका सेल्स और रेवेन्यूज ट्रैक किया था। तो मैं अभी जाके वो वाला स्प्रेडशीट आप लोगों को दिखाऊंगा और शो करूंगा कि कितना सेल्स मुझे मिला था, और ट्रैक किया था मैं कितना सेल्स और रेवेन्यूज सब प्रोडक्ट्स का, और उसमें ये सब प्रोडक्ट्स भी है जिसका रिव्यूज भी बहुत कम है। तो ये देखिए, ये वो स्प्रेडशीट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यूज़ कितना हाई है, और ये सब मैंने कुछ लगभग 10 दिनों के लिए ट्रैक किया था, क्योंकि तब जब हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियो सीरीज़ बना रहे थे। और ये देखिए रिव्यूज़ भी सिर्फ एक ही का थोड़ा हाई है और बाकी सबका उतना हाई नहीं है, तो आप लॉन्च कर सकते हैं। तो सेल्स तो बहुत हाई है और रेवेन्यूज़ भी बहुत हाई है। तो बहुत सारा प्लेसेस है जिसमें इस प्रोडक्ट में बहुत सारा इंप्रूवमेंट चाहिए, और अगर कोई भी सेलर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और वो सब इंप्रूवमेंट्स करके लॉन्च करता है तो वो बहुत इजीली ये टॉप कंपीटिटर को ओवरटेक कर लेगा, और मैं सब पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो एक चीज़ आप नोटिस किए हो कि नहीं पता मुझे, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सब प्रोडक्ट
उतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया अपने कंप्यूटर से, और इस सब का मेन इमेज भी मुझे उतना ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं लग रहा है, और मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि ये मुझे कन्विंस कर सके कि इस प्रोडक्ट में क्लिक कीजिए कोई उसका कंप्यूटर को छोड़ के। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन मुझे तो नहीं मिला जिससे कि मैं पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट को पहले क्लिक करूं। और ये भी देखिए, इस मार्केट में कोई भी बंडलिंग यूज़ नहीं कर रहा, कोई भी फ्री गिफ्ट या बंडल्स नहीं कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली आप अगर इस मार्केट में आते हैं और एक अच्छा डिफरेंशिएटेड मेन इमेज यूज़ करते हैं और कुछ बंडल आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे कुछ फ्री गिफ्ट्स, 1 और 2 फ्री गिफ्ट्स, और फ्री गिफ्ट्स बेबी नीश में बहुत अच्छी तरीके से जाता है, और आप तब क्या होगा, आप इजीली ये टॉप कंप्यूटर का सेल्स को ओवरटेक कर पाएंगे। तो एक बार चलिए ये टॉप कंप्यूटर का हिस्टोरिकल सेल्स डाटा एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये हिस्टोरिकल सेल्स डाटा पहले भी चेक किया था जब हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे, लेकिन फिर से हम लोग इस पर चेक करेंगे कि कहीं ये प्रोडक्ट, और आप लोग देख पाएंगे कि कहीं ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सीजनल है तो आपको लॉन्च करने का तो एज अ बिगिनर कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप ऑब्वियसली बाद में अगर एडवांस सेलर बन जाते हैं और बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप इजीली सीजनल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो आपका इन्वेंट्री कितना चाहिए, कितना सेल होगा, और एक्स्ट्रा स्टॉक और कम स्टॉक का प्रॉब्लम आप इजीली तब मैनेज कर पाएंगे। तो एक बार इसका हिस्टोरिकल सेल्स डाटा चेक करते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली पहले कीपा क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, तो उससे आप क्या होगा, हिस्टोरिकल सेल्स डाटा देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट यहाँ पे शायद आउट ऑफ स्टॉक था, हम लोग 3 मंथ्स का किए थे। ये देखिए, ये पूरा लगभग 1 ईयर का है। तो ये देखिए, इसका सेल्स रैंक बहुत स्टेबल है, और इसका देखिए प्राइस जब ये लॉन्च किया था शायद इसीलिए 899 था, उसके बाद इसने प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया था, और यहाँ पे इस पोजीशन में देखिए ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था क्योंकि इसका प्राइस शो नहीं कर रहा है, और रैंक भी हाई हो गया था। यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए आपको ऐसा स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट को देख के, इसका बाकी सब कंपटीटर्स को देख के, और उनका सेल्स देख के, डिफरेंशिएशन देख के, कंपटीशन देख के, हम लोग कह सकते हैं कि ये मार्केट में या फिर ये नीश में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपका सेल्स करने के लिए। तो अभी हम लोग ये प्रोडक्ट का लिस्टिंग देखेंगे और ट्राई करेंगे ढूंढने का कि क्या और कौन सा चीज़ ये प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकता है। तो हम लोग कुछ ही देर में चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट, इसका लिस्टिंग, इसका कॉपी एसीओ ऑप्टिमाइज्ड और कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। तो अभी तक जब से मैंने सेल करना स्टार्ट किया Amazon FBA में, मैंने बहुत सारा लिस्टिंग देखा है, और मुझे एक आइडिया है कि कौन सा लिस्टिंग एक गुड लिस्टिंग है और कौन सा लिस्टिंग एक बैड लिस्टिंग है। तो अभी हम लोग इसका लिस्टिंग देखेंगे, इसका कॉपी चेक करेंगे, टाइटल देखेंगे, पिक्चर्स, वीडियोस, इनहैंस ब्रांड कंटेंट, सब कुछ चेक करेंगे, और देखेंगे कि ये उसमें कैसा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो पहला आप नोटिस करेंगे इसका टाइटल। तो पहले इसने अपना ब्रांड नेम यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली आप अगर अमेजोन में सेल कर रहे हैं और पहले जब आप अपना टाइटल क्रिएट करते हैं, अगर पहला टाइम पे आप अपना ब्रांड नेम यहाँ पे नहीं देते हैं, फिर भी कुछ टाइम सेल करने के बाद अमेजोन क्या करेगा, आपका लिस्टिंग में वो खुद से ऐड कर देगा। तो ये देखिए, ये तो लगभग ठीक है टाइटल। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि ये ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। और यहाँ बुलेट पॉइंट देखिए, ये बुलेट पॉइंट्स उतना ज़्यादा ये नहीं है, उसका कॉपी भी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड कैपिटल लेटर्स में फर्स्ट इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट मिलेगा वो पहले लिखता, और उस बेनिफिट को मैं यहाँ डिस्क्राइब करता। यहाँ पे भी ये सब बुलेट पॉइंट्स में मैं बेनिफिट्स और फीचर्स यूज़ करता इस प्रोडक्ट का, और बोल्ड लेटर्स भी यूज़ करता फर्स्ट वो बेनिफिट बताने के लिए। तो आप इमेजेस देखिए, ये है फर्स्ट इमेज। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट इमेज देखिए, ये लोग उतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हैं जो अमेजोन का रिकमेंडेड है, और इसीलिए इसको जूम नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली ये जो कंप्यूटर है ये शायद किसी से कॉपी किया होगा ये इमेज, या फिर मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज़ कर रहा होगा। ये देखिए, कोई भी जूमेबल इमेज नहीं है, सिर्फ इसका लोगो को छोड़ के। देखिए, ये भी जूमेबल नहीं है, और ये उतना हाई क्वालिटी इमेज बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली इससे बहुत हाई क्वालिटी का इमेज रेडी कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे इसने वीडियोस भी ऐड नहीं किया है, तो ये ऑब्वियसली बहुत सेल्स को, कन्वर्शन रेट को कम कर रहा है बिना वीडियो ऐड करके। आप ऑब्वियसली एक वीडियो ऐड कर सकते हैं, और आप जब ऐड करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कितना ज़्यादा चेंज है आपका सेल्स में, और तब आप जाके अपना यूनिट सेशन परसेंटेज चेक करेंगे बिजनेस डैशबोर्ड में, बिजनेस डैशबोर्ड में जाके। तो आप तब इजीली देख पाएंगे कि आपका कितना कन्वर्शन रेट है वहाँ पे जाके।
देखिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कस्टमर्स प्रेफर बाइंग दिस प्रोडक्ट्स विद दिस, तो ये सेलर ऑब्वियसली यूज नहीं कर रहा है और एक बहुत अच्छा बंडलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस कर रहा है। देखिए इस सेलर के पास इनहैंस ब्रांड कंटेंट है, मतलब ये इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है ब्रांड रजिस्ट्री से, तो ये इजीली एक वीडियो ऐड कर सकता था, लेकिन इसने कोई वीडियो ऐड नहीं किया है। और ये पिक्चर्स देखिए सेम पिक्चर्स है जो इसने अपना इमेजेस में ऐड किया है, तो सेम पिक्चर्स ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप यहाँ पे और भी बहुत सारा इमेजेस यूज कर सकते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का जो कैनोनिकल यूआरएल है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है और वो कितना सूटेबल है और ऑप्टिमाइज्ड है गूगल में रैंकिंग करने के लिए। और ये भी देखेंगे कि ये इसका जो कैनोनिकल यूआरएल है वो ऑलरेडी रैंक्ड होता है कि नहीं गूगल में। तो चलिए अभी हम लोग ये प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इज इट रियली वर्थ ऑफ गेटिंग 30 lakhs पर मंथ इन सेल्स। तो हम लोग ये प्रोडक्ट का पैकेजिंग देखेंगे, इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इंसर्ट्स देखेंगे अगर कुछ हुआ तो, और हम लोग चेक करेंगे कि इज दिस सेलर प्रोवाइडिंग एनफ परसीव वैल्यू टू देयर कस्टमर्स एनफ एज दे कैन। तो पहला चीज आप जब एक प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो है वो काफी बहुत ज्यादा वेल मेड है, तो ये बिल्कुल कस्टमाइज पैकेजिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगो चेक करेंगे तो ये इस ब्रांड का नहीं है, तो ये एक जेनरिक न्यूट्रल पैकेजिंग है या फिर किसी और ब्रांड का पैकेजिंग है जो ये सेलर यूज करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ये अपना खुद का ब्रांड नेम यूज नहीं कर रहे, किसी और का पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। तो कस्टमर्स विल रियली पे अटेंशन टू दिस स्मॉल डिटेल्स। तो ये देखिए बाकी सब चीज़ तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये किसी और का पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना, तो मैं क्या करता यहाँ पे मेड इन चाइना ना लिख के मैं लिखता मेड इन पीआरसी पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वो सेम चीज़ है लेकिन कोई लीगल इशू नहीं होगा और कस्टम में भी एक्सेप्टेड है। तो बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हैंडल भी है पकड़ने के लिए, तो पैकेजिंग तो बिल्कुल ठीक है। बस ये लोगो जो है, ये जो लोगो है वो ये ब्रांड अगर ये खुद का ब्रांड का यूज करते तो बहुत अच्छा रहता। तो चलिए अभी अंदर देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इस प्रोडक्ट में अच्छा है और क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, खोलते हैं इसको अभी। तो इसके अंदर भी एक बॉक्स जैसा कुछ है, तो ये सब कंपोनेंट्स को पकड़ के रखने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक इको फ्रेंडली श्रिंक रैप यूज़ करता, जैसे एक पॉलीथीन सब कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है, उस तरह एक आउटसाइड पॉलीथीन यूज़ करता, सब कंपोनेंट्स उसमें घुसा देता, उसके बाद इसमें रखता। और देखिए प्लास्टिक्स ठीक ठाक क्वालिटी का लग रहा है। ऑब्वियसली इससे अच्छी क्वालिटी का मिलता है चाइना में। चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इसके अंदर फोम जैसा कुछ था, ये सब हैंग होने वाला टॉयज़ है, जैसे अब ऐसा बहुत सारा है अंदर। ये जो फोम का जो ये है इसके साथ हैंग होता है सब, ये सब। तो टोटल 6 हैंग होने वाला ऐसा चीज़ है। ये कोई बंडल नहीं है, ये प्रोडक्ट के साथ ही है, कोई फ्री गिफ्ट ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के साथ ही है। प्रोडक्ट में ये लगता है जाके, ये शायद स्क्रूज है कहीं पे लगने वाला, लेकिन कोई इंस्टॉलेशन मैनुअल भी नहीं है जिससे कि पता चले, नहीं पता कहाँ लगेगा। सेलर को एक इंस्टॉलेशन मैनुअल ज़रूर देना चाहिए था।
क्योंकि सबको डायरेक्टली देख के पता नहीं चलेगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। और ये कुछ कार्ड भी है इसके साथ, प्रोडक्ट इंसर्ट, उसको हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत चीप क्वालिटी का क्लॉथ यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत लो है। मैं चेक किया था अलीबाबा में, इसका कॉस्ट बहुत लो है। और इसके साथ स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है इसको खोलने के लिए। इसमें बैटरी जाता है और म्यूज़िक बजता है, तो मैं एक स्क्रू ड्राइवर भी इंक्लूड करता। ज़्यादा कॉस्टली बिल्कुल नहीं है स्क्रू ड्राइवर। तो ये देखिए, ये ऐसा प्रोडक्ट इंसर्ट दिया है इस सेलर ने। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट अमेज़ॉन टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। आप कभी मत ट्राई कीजिए ऐसा कुछ करने का। तो ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि 50 रुपीज़ कैशबैक लीजिए 5 स्टार रिव्यू देने के लिए। तो ये डायरेक्टली 5 स्टार रिव्यूज़ भी मांग रहा है और बोल रहे हैं कि गूगल पे और कुछ पेमेंट मेथड से ये वापस कर देगा। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। कभी ये सब चीज़ मत कीजिए। और अगर आप बाई चांस पकड़े गए और कोई अगर दूसरा सेलर इसका कंप्यूटर कंप्लेन कर दिया अमेज़ॉन से, तो आपका लिस्टिंग भी ब्लॉक डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर आपका सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी डीएक्टिवेट हो सकता है। और आपका जो रिव्यूज़ है वो भी फ्रॉम 1000 to 0 हो सकता है एक ही दिन में। तो कभी ये सब ट्राई मत कीजिए, ये सब अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। तो ये सब था इस बॉक्स के अंदर। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। So now since we have checked the product, so let's put the product aside and let's now check the reviews. Is there a lot of positive reviews or a negative reviews? And if negative reviews, let's see what we can learn from those negative reviews. तो हम लोग अभी इस प्रोडक्ट का रिव्यूज चेक करेंगे और हम देखेंगे कि कहीं इस प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए जो कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में, या फिर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो हम लोग जाएंगे रिव्यूज में जाके हम लोग नेगेटिव रिव्यूज पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है और कंप्लेन कर रहे कस्टमर्स जिसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ऑब्वियसली इंप्रूव करने के बाद आपका सेल्स बहुत हाई हो जाएगा इससे। और नेगेटिव रिव्यू के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पॉजिटिव रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कस्टमर्स बहुत सारा बेनिफिट्स और वो कैसे यूज़ कर रहे हैं वो सब बताते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छा कीवर्ड आइडिया या फिर बहुत अच्छा आइडियाज़ मिलेगा जो पॉइंट्स आप अपना बुलेट पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रिव्यूज़ को एक बार चेक करते हैं। पहले हम लोग जाके नेगेटिव रिव्यूज़ को चेक करेंगे। तो ये देखिए नेगेटिव रिव्यूज़ अभी देखते हैं। यह क्या बोल रहा है देखिए, अट्रैक्टिव बट पुअर क्वालिटी। तो ऑब्वियसली हम लोग प्लास्टिक क्वालिटी का थोड़ा अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ₹100 गिफ्ट वाउचर इफ यू गिव 5 स्टार रेटिंग। इट्स नॉट अ गिफ्ट, इट्स लाइक अ ब्राइब। तो देखिए ये ऑब्वियसली अगेंस्ट अमेज़ॉन टर्म्स ऑफ सर्विसेज कुछ काम कर रहा है और आप तो पहले ही देख चुके हैं इसका प्रोडक्ट इंसर्ट्स कैसा है। तो ऑब्वियसली ये ब्रांड को अभी चेक करना चाहिए ये क्या क्या कर रहा है अपना प्रोडक्ट इंसर्ट के साथ, क्योंकि ये इसका इतना जो रिव्यूज़ है वो अमेज़ॉन इजीली डिलीट कर सकता है या फिर इसका पूरा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है अमेज़ॉन।
तो यहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका प्लास्टिक क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली चाइना में इस प्रोडक्ट के अलावा, इस प्लास्टिक क्वालिटी के अलावा बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक भी मिलता है, और आप अगर कुछ कपल ऑफ सेंट्स ज़्यादा देते हैं तो आप इजीली इससे अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक ले सकते हैं। और आपको ऑब्वियसली चेक करना होगा मल्टीपल सैंपल्स लेके कि कौन सा प्लास्टिक क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसको एक कस्टमर को एक ही बार सेल करके तो छुप नहीं वाले हैं ना, आपको और भी सेल्स करना होगा, और उसके बाद उसके लिए आपको क्वालिटी बहुत अच्छा देना होगा। तो मैं मेरे सब प्रोडक्ट्स में 5 इयर्स मनी बैक गारंटी देता हूँ, और अगर कोई डिफेक्ट आता है जैसे पेंट या ऐसा कुछ डिफेक्ट आता है तो मैं ऑब्वियसली रिफंड कर देता हूँ, और एक नया प्रोडक्ट उनको शिप कर देता हूँ कम्प्लीटली मेरे ओर से, मेरे ब्रांड की ओर से। तो आपको भी अपने क्वालिटी के ऊपर इतना भरोसा रहना चाहिए, तो इसीलिए मल्टीपल सैंपल्स लीजिए और क्वालिटी चेक कीजिए। So far we have looked at the product's packaging, the product itself, its competition, its reviews, its listing, its product inserts, and we have also looked at its historical sales data, and also we have looked at its competition landscape. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड है जो ये प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, और हम लोग चेक करेंगे कि ये वेल ऑप्टिमाइज्ड है उन कीवर्ड्स के लिए कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग ये प्रोडक्ट और इसका बाकी 2 या 3 कंप्यूटर्स का ये साइन लेंगे, और हम लोग ब्रांड एनालिटिक्स में जाके देखेंगे कि ये सब प्रोडक्ट कौन सा कीवर्ड के लिए कन्वर्ट कर रहा है, और वो सब कीवर्ड्स हम लोग कॉपी करेंगे, और एक फ्री टूल यूज करके वहां पे कीवर्ड्स देके ये प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग का पूरा कॉपी है, जैसे टाइटल या बुलेट पॉइंट्स, वो ले देख के वहां पे देखेंगे कि ये ऑप्टिमाइज कर रहा है सब कीवर्ड्स अपना लिस्टिंग में, या फिर ये अनऑप्टिमाइज लिस्टिंग है। तो चलिए मैं अपना ब्रांड एनालिटिक्स ओपन करता हूं और दिखाता हूं मैं आपको। पर पहले मैं आप लोगों को मेरा आज का सेल्स दिखा देता हूं। तो आज ऑलरेडी ये लगभग 6 PM हो रहा है, और फिर भी बहुत सारा आवर्स है सेल्स करने के लिए, और अभी तक मेरा सेल्स जो आया है वो 9 सेल्स आया है, और आज का दिन ख़त्म होते होते मुझे लग रहा है कि ये 15 या 16 सेल्स दे देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अभी स्टॉक में है, और सिर्फ 15 डेज में आई हैव जनरेटेड अराउंड 1.37 lakhs, और ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से है, क्योंकि मेरा जो बाकी प्रोडक्ट है ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो शिप हो चुका है, और अभी ऑन द वे है कोलकाता पोर्ट के लिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सब प्रोडक्ट्स के आने तक, और तब तक एक ही प्रोडक्ट मेरे स्टॉक में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, क्योंकि फॉर लॉकडाउन मेजर्स मैं अपना FBA शिपमेंट को FBA नहीं भेज पा रहा था, तो इसीलिए कुछ डिले भी हो गया था, और इसीलिए कुछ दिन मेरा सेल्स भी नहीं हो पाया था। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आज का सेल्स। तो ब्रांड एनालिटिक्स खोलते हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग वो सब कंप्यूटर्स का कीवर्ड असाइन देंगे और कीवर्ड सब देखेंगे। तो देखिए ये सब कीवर्ड्स है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ये प्रोडक्ट का नेम है, और यहाँ पे देखिए क्लिक शेयर और कन्वर्शन शेयर। तो हम लोग देखेंगे जिसमें कन्वर्शन शेयर है वो वाला कीवर्ड सब हम लोग लेंगे। तो वाला कीवर्ड मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं एक टूल में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। और दूसरा प्रोडक्ट का भी मैं ले लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए ये असल में हीलियम 10 का एक टूल है, इसका नाम है स्क्रिबल्स। आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, आप सब अपना कीवर्ड्स जाके पुट करेंगे इसका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे, और इसका राइट साइड में आप अपना कॉपी सब पुट करेंगे।
और यहाँ पे शो करेगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये सब कीवर्ड्स के लिए ये अभी तक रैंक नहीं हुआ है, क्योंकि इसका लिस्टिंग अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं है ये सब कीवर्ड के लिए। तो ऑब्वियसली कुछ कुछ कीवर्ड्स रहेगा जिसमें क्या है ये प्रोडक्ट अपना बैकएंड में भी यूज़ कर रहा होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे मेनली कि जो जो कीवर्ड्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया उसका कन्वर्जन शेयर जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। और उसका अगर कन्वर्जन शेयर बहुत हाई है फिर भी ये प्रोडक्ट वो सब कीवर्ड्स अपना टाइटल और बुलेट पॉइंट में यूज़ नहीं कर रहा है, मेनली टाइटल में यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर इस प्रोडक्ट को जल्दी से वो सब कीवर्ड्स अपने टाइटल में घुसाना चाहिए और अच्छा रैंकिंग के लिए, क्योंकि तभी ये प्रोडक्ट और ज़्यादा इंडेक्स्ड होगा ये कीवर्ड के लिए। So guys, to took a deep dive into the product that does over 30 lakhs every month in sales, we have taken a look into its copy, its listing, its photos, its reviews, its brand's experience, which is close to zero. We have also looked at the keywords and how optimized it is. And we have also looked at the whole market for this product. तो ये सब इंफॉर्मेशन देख के वी हैव लर्न दैट दिस प्रोडक्ट हैज अ ह्यूज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड दिस प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड अ होल लॉट बेटर। तो पहले तो मैं ये ब्रांड का जो लोगो है उसको चेंज करके अपना ब्रांड का लोगो यूज़ करूंगा, वो मैं बहुत इजीली चेंज कर सकता हूँ मेरा मैन्युफैक्चरर से बात करके। दूसरा मैं एक इको फ्रेंडली श्रिंक पॉलीथीन यूज़ करूंगा जो इस प्रोडक्ट का बॉक्स के अंदर का सब कंपोनेंट्स को पकड़ के रखेगा। उसके बाद आई विल ऐड अ थैंक यू लेटर, अ थैंक यू कार्ड हैंड रिटन एड्रेसिंग इट्स पेरेंट्स। और मैं क्या करूंगा, एक टिप्स वाला पैम्पलेट यूज़ करूंगा जिसमें कुछ हेल्पफुल टिप्स लिखा रहेगा जो बहुत बेनिफिशियल रहेगा बेबीज़ के लिए। वो ऐसे भी हो सकता है डाइट चार्ट या फिर कुछ रेसिपीज़ या फिर कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस या फिर फैक्ट्स। उसके बाद ऑब्वियसली वो थैंक यू कार्ड के लिए मैं बहुत अच्छा एक कस्टमाइज एनवेलप यूज़ करूँगा जो मेरा ब्रांड एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। और दूसरा मैं क्या करूँगा, मैं एक इंस्टॉलेशन गाइड इस प्रोडक्ट के साथ दूंगा और उस इंस्टॉलेशन गाइड में मैं एक QR कोड रखूँगा जिसको स्कैन करके बेसिकली मेरा ब्रांड का यूट्यूब चैनल में जा सकता है और वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन वीडियो शो होगा। वो इंस्टॉलेशन वीडियो आप अपना मैन्युफैक्चरर से भी ले सकते हैं। और दूसरा इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। अगर रिव्यूज़ से मुझे ये पता चले कि रिव्यूज़ पढ़ के ये पता चले कि ये प्रोडक्ट का प्लास्टिक क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट का जगह है कि नहीं, क्योंकि आप चाइना में देखेंगे इससे बहुत अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक अवेलेबल है और कुछ एक्स्ट्रा सेंस दे के आप सेम प्रोडक्ट को और ज़्यादा हाई क्वालिटी में ले सकते हैं। और मैं क्या करूंगा, इस टॉप कंप्यूटर को ओवरटेक करने के लिए 1 या 2 बंडल ऐड करूंगा बोनस गिफ्ट्स जो आप इजीली सोर्स कर सकते हैं और बहुत चीप रहेगा वो सब। और क्या है, मैं भी बेबी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर चुका हूं और मुझे पता है कि बेबी प्रोडक्ट्स में बंडल बहुत ज़्यादा काम करता है और आपका सेल्स को ये ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर देगा। और ये एक टिप बहुत हेल्प करेगा आपको इस कंप्यूटर को ओवरटेक करने के लिए। तो आप देखते हैं ये प्रोडक्ट या फिर ये सेलर अपना गूगल रैंकिंग के लिए कितना फोकस किया है अपना लिस्टिंग में। तो हम लोग देखेंगे इसका कैनोनिकल यूआरएल। तो क्या होता है कैनोनिकल यूआरएल? तो कैनोनिकल यूआरएल आप एक ही टाइम में सेट कर सकते हैं और आपको होल लिस्टिंग में एक ही टाइम मिलता है ये कैनोनिकल यूआरएल को सेट करने के लिए। तो आप एक कैसे कर सकते हैं, अपना लिस्टिंग का टाइटल आपको जब आप पहले टाइटल क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप टाइटल में ये सब कीवर्ड डालें, ये सब कीवर्ड का स्ट्रिंग डालें जो आपको बाद में रैंक करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो क्या होगा, बेसिकली आप फर्स्ट जब क्रिएट करेंगे तो वो कीवर्ड को 5 या 4 स्ट्रिंग कीवर्ड स्ट्रिंग यूज़ करके अपना टाइटल सेट कीजिए और तब क्या होगा, वो कीवर्ड स्ट्रिंग क्या है वो गूगल में बहुत इजीली रैंक्ड हो जाएगा। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। और बाद में क्या होगा, ऑब्वियसली अमेज़ॉन आपका वो टाइटल चेंज करेगा खुद से, या फिर आप अगर ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर रहे तो वो खुद अमेज़ॉन आपका ब्रांड नेम एकदम फर्स्ट में दे देगा, टाइटल का एकदम फर्स्ट में। लेकिन उससे क्या होगा, आपका कैनोनिकल यूआरएल में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और आप पहले जो टाइटल था उसी हिसाब से आपका कैनोनिकल यूआरएल सेट रहेगा, क्योंकि कैनोनिकल यूआरएल सिर्फ एक ही टाइम में सेट होता है और वो फिक्स रह जाता है। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको दिखा के कि कैसे एक अच्छा कैनोनिकल यूआरएल आप सेट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट कैसे अपना सेट किया है। तो कैनोनिकल यूआरएल आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, पहले आप यहाँ इसका लिस्टिंग में आइए, उसके बाद आप क्या कीजिए, व्यू पेज सोर्स में जाइए, व्यू पेज सोर्स में जाइए
वहाँ पे जाके आपको कंट्रोल F करके या फिर वहाँ पे जाके सर्च करना होगा कैनोनिकल। तो मैं कंट्रोल F कर देता हूँ मेरे विंडोज़ में, कैनोनिकल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है कैनोनिकल। तो ये जो कीवर्ड्स यूज़ किया हुआ है, ये जो लिंक है, ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स के लिए ये गूगल में रैंक्ड ऑलरेडी हो रहा है। तो अगर आप जाके सर्च करेंगे गूगल में केबल वर्ल्ड म्यूजिकल कीबोर्ड, ये मैं कॉपी करता हूँ, तो ये देखिए यूजुअली ये 5 वर्ड का स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। तो ये जाके अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो ये देखिए केबल वर्ल्ड का खुल रहा है। तो यहाँ पे ये अगर ये सब कीवर्ड यूज ना करके यहाँ पे लिखता कि बेबी प्ले पियानो जिम ऐसा कुछ, या फिर स्मॉल बेबी प्ले पियानो जिम, तो आपको ऑब्वियसली पहले जाके सर्च करना होगा कि कौन सा कीवर्ड बहुत रेलिवेंट है और जाके ये सब स्ट्रिंग में आपको ऐड करना होगा। आप ये हटा के भी सर्च करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। देखिए केबल वर्ल्ड का शो कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ कि आप क्या करना होगा। तो आप जब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा कीवर्ड में, ये आपको गूगल का कीवर्ड प्लानर में जाना होगा और जाके चेक करना होगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सा कीवर्ड के लिए हाईली रैंक्ड है और सेल्स मिल रहा है, कन्वर्शन है। तो वो सब कीवर्ड्स, जैसे सोचिए ये इसका कीवर्ड है स्मॉल बेबी पियानो प्ले जिम, तो ये 5 वर्ड स्ट्रिंग हो गया। तो ये सब कीवर्ड्स ये यूज कर सकता है अपना कैनोनिकल यूआरएल फॉर्म करने में। तो कैसे फॉर्म करेगा, ये पहले जाके टाइटल में ये फर्स्ट जो फॉर्म करेगा तो जाके यहाँ पे लिखेगा कि स्मॉल बेबी प्ले पियानो जिम फॉर 5 ईयर ओल्ड, ऐसा कुछ। उसके बाद अपना टाइटल में कुछ भी लिख सकता है और अमेजोन जाके फर्स्ट 5 वर्ड स्ट्रिंग सिलेक्ट करेगा और इसका कैनोनिकल में सेट कर देगा। और फर्स्ट जब आप क्रिएट कर रहे थे अपना लिस्टिंग, तभी आप जो सेट करेंगे सिर्फ वही इंडेक्स्ड होगा अमेजोन के लिए। और अगर आप सोचिए बाद में जाके चेंज किए, अभी जाके अगर ये ब्रांड चेंज करता है, जैसे अभी इसका हो रहा है कि केबल वर्ल्ड म्यूजिकल कीबोर्ड असॉर्टेड, और अगर ये चाहता है कि ये अभी जाके ये चेंज करेगा तो इसका कैनोनिकल यूआरएल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 टाइम के लिए ही होता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टेनलेस स्टील किचन नाइफ, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेनलेस स्टील किचन नाइफ, तो इसमें ये बहुत अच्छा वर्ड स्ट्रिंग है और इससे क्या होगा, एक नाइफ बहुत इजीली गूगल में भी रैंक हो सकता है। तो इस तरह आप अपना लिस्टिंग का कैनोनिकल यूआरएल जो होता है उसको सेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं गूगल में रैंकिंग करने के लिए भी। ये देखिए, तो इसमें आप अगर थोड़ा भी 5 वर्ड स्ट्रिंग में अगर कुछ भी यूज करते हैं या 2 या 3 भी यूज करते हैं, तब भी आपका लिस्टिंग शो करता है। ये अमेजोन का लिस्टिंग है ऑब्वियसली। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसका टाइटल को देखेंगे कि ये कितना मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि अमेजोन में मोर देन 90% जो परचेज होता है वो मोबाइल से होता है। तो फिर मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइटल क्या होता है, टाइटल का कुछ पार्ट ही मोबाइल में डिस्प्ले होता है और बाकी सब पार्ट कट हो जाता है, या फिर कुछ ही कैरेक्टर शो होता है और बाकी सब कैरेक्टर शो नहीं होता, क्योंकि उस मोबाइल में शो करने के लिए कैरेक्टर लिमिट बहुत कम है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब मोबाइल में सर्च करेंगे तो सिर्फ इतना ही शो कर रहा होगा और बाकी पार्ट ना शो कर रहा होगा। तो मैं मोबाइल में कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट में क्लिक कीजिए। इंस्पेक्ट में क्लिक करते ही ये वाला ओपन हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपका फ़ोन, कोई भी फ़ोन सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे और एक बार रिलोड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च पेज में खोलना होगा, सर्च पेज खोलना होगा। तो जैसे आप खोलेंगे देखेंगे ये मोबाइल में जैसे शो होता है, मोबाइल ऐप में वैसे ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट कट हो जा रहा है, सब पार्ट शो नहीं कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट है या फिर कोई बंडल आइटम्स है या फिर गारंटी है, वो ये इतना तक कैरेक्टर में वो आप शो करने का ट्राई कीजिए, मेन सेलिंग पॉइंट्स। तो ये कितना कैरेक्टर है एक बार चेक कर लेते हैं। ये रैक तक है, तो रैक तक कितना कैरेक्टर होता है। आप एक टूल ओपन कीजिए, charactercounttool.com, वहाँ पे जाके ये वाला पेस्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस 78।
तो आपको इस 78 कैरेक्टर्स में मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट्स देना होगा। जैसे मैं क्या करता, केबल वर्ल्ड किक एंड प्ले म्यूजिकल कीबोर्ड मैट पियानो ब्लैक जिम। तो इसमें मैं मेन कीवर्ड्स ढूंढता, उसको यहाँ पे देता, जैसे केबल वर्ल्ड बेबी प्ले पियानो जिम विथ जैसे 5 years मनी बैक गारंटी एंड बोनस जो बोनस आप दे रहे हैं उसका नाम लिखिए, और आपका मेन सेलिंग पॉइंट्स इस टाइटल में दीजिए, जो जितना कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा सेल्स मोबाइल से आता है। So far we have checked the product listings, the product's copy, the product's reviews, and we have also checked that what the customers loves about this product and what the customer hates about this product, and we have also checked what we can make improvement towards this product by reading the product's reviews and also the competitors' reviews. So next week I am coming up with another unboxing episode, and hopefully I will bring up another product that does and that crushes the Amazon algorithm even in lockdown. So hope you guys like this content, and let us know how you liked, and if you want us to improve something on in this video, then let us know in the comments, and so see you guys in the next video.